अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सैयदना व नबीना व शफ़ीना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदगान तौहीद व आशिकान रसूल व आले रसूल, गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। माशाअल्लाह आप जुलूसे अदाए सैयदुश शुहदा में सुबह से आप शिरकत फरमा रहे हैं और मैं बड़ी आप लोगों के मुखलिस दावत पर यहाँ पर आप लोगों के रूबरू मौजूद हूँ। और चूँकि जौनपुर में ये मेरा पहला खिताब नहीं है, इससे पहले भी जौनपुर में काफ़ी मरतबा मैं पढ़ चुका हूँ, लिहाजा जौनपुर वाले तो जानते ही हैं मेरा मिजाज कैसा है। मेरा बचपन से एक मिजाज है, मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ और मौलाइयों के बीच नहीं करता। हाँ, तो माशाअल्लाह ऐसा लगना चाहिए कि मेरे सामने करबलाई मजमा मौजूद है और माशाअल्लाह आप तो जुलूस अज़ा में शिरकत कर रहे हैं। आपने कभी देखा आज तक किसी हारे हुए का जुलूस निकला हो? अल्लाह जाने मजमा कहाँ है भाई। जब इलेक्शन तमाम हो जाता है तो जुलूस जीते हुए का निकलता है, हारे हुए का नहीं निकलता है। जौनपुर के अज़ादारों ने सुबह से यहाँ पर जुलूस निकाल कर बता दिया कि देखो ये जीते हुए का जुलूस है, हारे हुए का नहीं है। तवज्जो माशाअल्लाह है। ये चक मौलूदी में अज़ादारा ने सैयदुश शुहदा का
ये ठाटे मारता हुआ मजमा बता रहा है कि ये जीते हुए का जुलूस है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौज़ूए सुखन करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये कहकर अल्लाह ने बता दिया कि देखो अल्लाह का खिताब ईमान वालों से है, बेईमानों से नहीं है। और मैं क्या करूं, आप जब कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो कुरान मजीद के 114 सूरतों में 86 सूरतें मक्की हैं। 86 वो सूरे हैं जो अल्लाह ने मक्के में उतारे हैं और 28 वो सूरतें हैं जो अल्लाह ने मदीने में नाजिल फरमाई है। अब चांद और सूरज की ऐनक लगाकर भी देख लो तो वो 86 सूरे जो अल्लाह ने मक्के में उतारे, उनमें अल्लाह ने एक जगह भी नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। मगर जो 28 सूरे अल्लाह ने मदीने में नाजिल फरमाए, उसमें अल्लाह ने जगह जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। ये कहकर अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि देखो मक्के में इस्लाम था, मदीने में ईमान था। तवज्जो, अल्लाह उसी मदनी सूरे में अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या करो, इत्तक़ुल्लाह, देखो अल्लाह पर यकीन रखो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। पूरी तवज्जो, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब मेरा सवाल यह है कि क्या सारे मुसलमान सच्चों के साथ हो गए? का नहीं मौलाना, सारे मुसलमान सच्चों के साथ नहीं हुए। दलील क्या है? दलील यह है कि अगर सब सच्चों के साथ हो गए होते तो आज उम्मत में 73 फिरके नहीं होते। अल्लाह अकबर। अगर सब सच्चों के साथ हो जाते तो आज ये आलम इस्लाम में 73 फिरकों का वजूद नहीं आता। तो पता चला कि सच्चों के साथ सब नहीं हुए। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, कूनू मअस्सादिक़ीन। तो अब मेरा जवान मुझसे पूछेगा कि मौलाना सच्चे कौन है? तो अब एक जवाब दूंगा कि मेरी जान, अगर ये पहचानना है कि सच्चे कौन है तो पहले ये पहचानो कि झूठे कौन है। हाय 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 है? अगर ये अगर जानना चाहते हो कि सच्चे कौन हैं तो पहले ये जानना पड़ेगा कि झूठे कौन हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या इस्लाम में, तारीख़ इस्लाम में कोई ऐसा वाक़या भी है, कोई ऐसा मैदान भी है जहां सारे झूठे आकर एक साथ जमा हो गए हो? तो अब सब सारे झूठे एक साथ जमा हो गए होंगे तो फिर उन झूठों के मुकाबले पे जो भी निकलेगा वो सच्चा होगा। तवज्जो कीजिएगा। तो तारीख में कहा, हाँ मौलाना, एक मैदान है जिस मैदान का नाम है मैदान मुबाहला। क्या हुआ? का नजरान के झूठे आए मेरे नबी के पास। उनका अकीदा था, तवज्जो, झूठों का अकीदा था ईसा इब्नुल्लाह है, सच्चों का अकीदा था ईसा अब्दुल्लाह है। झूठों का अकीदा था ईसा अल्लाह के बेटे, सच्चों का अकीदा था ईसा अल्लाह के अब्द नबी। अब झूठों ने आकर जब सच्चे से पूछा
कि आपकी दलील क्या है कि ईसा अल्लाह के अब्द हैं, तो सच्चे ने झूठे से कहा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो झूठों ने कहा कि चूंकि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए इसलिए अल्लाह के बेटे हैं। तो सच्चे ने जवाब दिया कि अगर इस दलील पर तुम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हो कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो तुम्हें चाहिए कि पहले आदम को अल्लाह का बेटा मानो, इसलिए वो बगैर बाप और बगैर मां के पैदा हुए। तवज्जो भाई, सच्चों ने दलील दी तो क्या झूठों ने फौरन मान लिया? कहा नहीं, नहीं माना, जिद पर आ गए। कहते हैं ना, जो जिद पर आ जाए वो किसी की नहीं मानता। भाई जो बेचारा सोया हुआ है उसके आंखों में एक गिलास पानी डालो फौरन उठ जाएगा, मगर जो मनहूस मटिया के लेटा है, आय 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 आय, उसके ऊपर बाल्टी बाल्टी पानी डालो नहीं उठने वाला। तो ये मटियाए हुए थे। 3 दिनों तक मुनाजरा चलता रहा नजरान के ईसाइयों में और मेरे नबी में। मेरा नबी तौरात से दलील दे रहा था, इंजील से दलील दे रहा था, ज़बूर से दलील दे रहा था, कुरान से दलील दे रहा था, मगर ये दलीलें मानने को तैयार नहीं थे। जब 3 दिन गुजर गए तो अल्लाह की कुदरत को जलाल आया। अल्लाह ने जिब्रील को आयत देकर भेजा। जिब्रील ने आके फरमाया, ए मेरे आका, अल्लाह बादे दरूद और सलाम फरमाता है कि अब आप इनसे मजीद बहस ना करें, आप इन्हें दलीलों पर दलील देते जा रहे हैं, या आपकी दलीलों को मानने को तैयार नहीं है, तो अब ये इस लायक ही नहीं रह गए कि आप इनसे बहस करें। तो मेरे नबी ने कहा, परवरदिगार तो फिर क्या करूं? कुरान की आयत आई, फकुल तालो न दो अब नाना वाबनाकुम, अब इनसे कहो कि लाएं ये अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को लाते हैं। तो तारीख इस्लाम के मुसन्निफीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब बच्चों की बात आई तो नबी ने किसी और के बच्चे को नहीं लिया, अली के 2 बच्चों को लेकर निकले। अरे आप पहुंचे कि नहीं? कौन 2 बच्चे? इमामैन सैयदैन नय्यरैन क़िबलतैन शरीफैन हरमैन हसनैन। सिर्फ 2 बच्चों को लेकर गए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ हसन और हुसैन को क्यों लिया? किसी और के बच्चे को भी ले लीजिए। अरब में ऐसे बहुत से बूढ़े हैं जिनको बुढ़ापे में औलाद नसीब हुई, तो किसी और के बच्चों को लेकर चले जाइए। नबी ने कहा, तूने आयत नहीं पढ़ी, फनाजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आयत कह रही है कि बच्चों को लेकर नहीं, सच्चों को लेकर जाना है। अल्लाह अकबर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयत कह रही है बच्चों को नहीं, सच्चों को लेकर जाना है। अब नाना व अब नाकुम, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाएंगे। वन निसाना वन निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे। वन फोसना वन फोसाकुम, तुम अपने जानों को लाओ, हम अपने जानों को लाएंगे। क्या होगा? फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। तो जब बात औरतों की आई, आयत में जमा का सीगा है। अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाएंगे, नहीं। निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ। तो औरत में मां भी आ गई, बहन भी आ गई, बीवी भी आ गई, बेटी भी आ गई। तारीख लिखने वाले ने लिखा कि 12 बीवियां घर में मौजूद थी,
मगर जब औरतों की बात आई तो नबी ने सिर्फ फातिमा को लिया। अल्लाहु अकबर है। फिर आयत आगे बढ़ के कहने लगी वहन फोसाना वहन फोसकुम, तुम अपने जानों को लाओ, हम अपने जानों को लाएंगे। फिर जमा का सीगा, नबी चाहते तो कईयों को जान बनाकर ले जाते, मगर जब बात नफ्सों की आई तो सिर्फ अली को लिया। तवज्जो, अब नबी लेकर निकले अली, फातिमा, हसन और हुसैन को। किसी ने आगे बढ़ के नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह हमें भी ले चलिए। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि आयत का तेवर पड़ चुके थे। आयत कह रही थी जो झूठे होंगे उस पे अल्लाह की लानत। तो जानते थे कि अगर अहले बैत के मुकाबले पे गए तो लानत हम पे ही बरसेगी। तवज्जो, अच्छा तीनों में सिगा है जमा का। बात है बच्चों की, नबी कई बच्चों को लेकर जा सकते थे मगर लेकर गए 2 बच्चों को। अब नाना, उसके बाद निसाना, जमा का सिगा। नबी चाहते तो कई औरतों को लेकर जा सकते थे, आयत कह रही है कई औरतों को लेकर जाना। एक औरत को लेकर गए। अनफोसना, जमा का सिगा। नबी चाहते तो कईयों को लेकर जा सकते थे, एक अली को नफ्से रसूल बनाकर लेकर गए। पूरी तवज्जो, मैं कहूंगा परवरदिगार, जब तेरे नबी को सिर्फ 2 बच्चों को, एक औरत को और एक नफ्स को लेकर जाना था तो तूने आयत में जमा का सीगा क्यों रखा? क्या तुम मुनाफिकों का मिजाज नहीं जानते? अगर जमा का सीगा नहीं होता तो बाद में कोई मुनाफिक कह देता कि जाना तो हम भी चाहते थे मगर क्या करें, आयत में गुंजाइश ही नहीं थी। अल्लाह ने कहा देखो आयत में गुंजाइश है, तुम इस लायक नहीं हो कि सच्चों के साथ जाओ। अल्लाहु अकबर है। क्या हुआ? अब ये निकले। तवज्जो, मेरी तरफ देखना जवानों। आज मौलवी कहता है ये पंजतन क्या है। चलो तुम्हें आज ये भी समझा दूं पंजतन कौन है। नबी निकले, साथ में अली, फातिमा, हसन और हुसैन को लिया। क्या है पंजतन? मेरी तरफ देखना। नबी निकले, नबी 1 तन, नबी के साथ अली निकले, अली 2 तन, अली के साथ सैयदा निकली 3 तन, सैयदा के साथ हसन निकले 4 तन, हसन के साथ हुसैन निकले 5 तन। अल्लाहु अकबर। अच्छा अब मेरी तरफ देखना। काफिला, काफिले का डिजाइन क्या है? आगे आगे है नबी, नबी की उंगली पकड़े हुए हसन, नबी के गोद में हुसैन, नबी के पीछे जहरा, सैयदा के पीछे अली। नहीं पहुंचा जौनपुर, जुमला बदल कर कह दूं, आगे आगे नबियों का सरदार, उंगली पकड़े जन्नत का सरदार, गोद में है शहीदों का सरदार, नबी के पीछे औरतों की सरदार, फातिमा के पीछे वलियों का सरदार। सरदारों का काफिला जा रहा है, गुलामों को अपनी औकात में रहना चाहिए। ये सरदारों का काफिला अब जब जाने लगे तो वही पादरी जो अब तक बहस पे बहस किए जा रहे थे, जैसे ही पंजतन का काफिला आते देखा, कहने लगे नहीं अब हम बहस नहीं करेंगे, इनसे मुबाहिला नहीं करेंगे। सरेंडर हो गए। चेलों ने कहा, शागिर्दों ने कहा, कल तक तो 3 दिन से मुसलमानों के रसूल दलील पे दलील दे रहे थे, आप बहस पे बहस कर रहे थे, आज क्या हो गया कि मुबाहिला होने से पहले सरेंडर हो गए। क्या हम क्या करें? मुसलमानों के रसूल अपने साथ जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं,
इनके चेहरों के नूर को देखकर पता चलता है कि ये अगर पहाड़ की तरफ इशारा कर दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तवज्जो, वो ईसाई पादरी समझ गए अगर अहले बैत से मुकाबला किया तो नस्लें हराम जानवर में तब्दील हो जाएंगी। नहीं पहुंचा मेरा मजबा, अजाब नाजिल होगा। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर वो अहले बैत के मुकाबले पे सरेंडर ना होते, मुकाबले पे आते तो क्या होता? का चेहरा कुत्तों की तरह मस्क हो जाता, नस्लें हैवानों में तब्दील हो जाती। नहीं पहुंचा मेरा मजबा। अब बात समझ में आई कि मैदान खंदक में जब अम्र इब्न अब्दवद आया और नबी के खैमे पर, नबी के घर पर तलवार मारी तो मेरे नबी ने कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? मैं कहूंगा या रसूल आप खुल्क़े अजीम है, ये अम्र को कुत्ता क्यों कहा? क्या 1400 बरस बाद आने वाले मुसलमानों को मैसेज देना है कि देखो, जब भी, जहां भी, जिस वक्त भी, जो भी नबी के घर पर हमला करे, समझना अपने वक्त का कुत्ता है। अल्लाहु अकबर। कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। देखा सच्चे कौन हैं? अहले बैत है सच्चे। अच्छा भाई, अब वो मौलवी ही क्या जो अहले बैत की अजमत को हजम कर जाए? कहने लगा सच्चे तो हम भी हैं। मैंने कहा हाँ 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 हाँ, तू भी सच्चा है। तुझसे बड़ा सच्चा कौन है? सच बोल बोल के तो तूने उम्मत को बांट दिया है। कहा नहीं हम भी सच्चे हैं। अरे हमने भी कभी ना कभी भूले भटके सच तो बोला है। हाय 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 हाय, तो सच्चे तो हम भी हैं। तो भाई हम भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे, तो फिर उनके सच्चे होने में और हमारे सच्चे होने में क्या फर्क है? मैंने कहा वही फर्क है जो फर्क निजासत और तहारत में है, जो फर्क जमीन और आसमान में है। मैंने कहा सुन, हम भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे, मगर हमारे सच्चे होने में और अहले बैत के सच्चे होने में बहुत बड़ा फर्क है। कहने लगा क्या फर्क है? मैंने कहा हम कैसे सच्चे जो हो जाए वो कह दें, अहले बैत कैसे सच्चे जो कह दे वो हो जाए। हाय 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 हाय, सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। जो कह दे वो हो जाए, यह है अहले बैत के सच का मेयार। तवज्जो, तो हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए नबी जब गए तो अपने बाद झूठों को नहीं सच्चों को छोड़ा है। भाई कुरान, भाई नबी की बहुत मशहूर व मारूफ हदीस है। अच्छा हवाले दे दूं मैं। हमारे जमाते अहले सुन्नत के दो जो 6 बड़ी किताबें हैं, उनमें से 2 बड़ी किताबों का हवाला देने लगा हूं मैं। एक है सही तिर्मिजी शरीफ। हाँ हाँ, शरीफ लोग मौजूद है ना, बोलना चाहिए। दूसरा सही मुस्लिम शरीफ। अच्छा मेरी जान, जो सही मुस्लिम को ना माने, मैं तो उसको सही मुस्लिम नहीं मानता। तवज्जो। और उसके अलावा अकाबरीन उलमा इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत का एक ज़ख़ीरा है, मुअर्रिख़ीन का, मुहद्दिसीन का, जिन्होंने इस हदीस को लिखा। इमाम अहमद बिन हम्बल से लेकर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तक, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी से लेकर इमाम जलालुद्दीन सुयूती तक, इमाम जलालुद्दीन सुयूती से लेकर इमाम सैयद अली हमदानी तक, सैयद अली हमदानी से लेकर इमाम निसाई तक, इमाम निसाई से लेकर इमाम ख्वारज़मी तक, इमाम ख्वारज़मी से लेकर इमाम तबरी तक, इमाम तबरी से लेकर इमाम तबरानी तक, इमाम तबरानी से लेकर इमाम नबवी तक, इमाम नबवी से लेकर इमाम ज़लई तक, इमाम ज़लई से लेकर इमाम ज़हबी तक, इमाम ज़हबी से लेकर उबैदुल्लाह अमृतसरी तक, उबैदुल्लाह अमृतसरी से लेकर मुल्ला साले कशफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिरमिज़ी तक, सब ने इस हदीस को लिखा। हदीस क्या है? मेरे नबी ने 10 हिजरी में गदीर खुम के मैदान में 1 लाख 1.25 लाख सहाबा के मजमे में
सहाबा से कहा, मेरे सहाबा मुसलमानों, वो वक्त आ गया कि मैं अल्लाह से मुलाकात को लौट जाऊं। तो सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या कयामत तक हमें तन्हा छोड़े जा रहे हैं? तब मेरे नबी ने कहा, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कयामत तक अपनी उम्मत को लावारिस छोड़कर जा सकता हूं? कहा, या रसूल अल्लाह, तो अपने बाद किसको छोड़कर जा रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहलो बैती, मैं अपने बाद दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है कुरान मजीद, दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। देखो, लन तज़ल्लू बादी, ना अहले बैत कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान अहले बैत से जुदा होंगे। क्या मतलब? भाई कुरान की जो अजमत वही अहले बैत की अजमत। कुरान जितना पाक, अहले बैत उतने पाक। कुरान जितना तैयब, अहले बैत उतने तैयब। कुरान जितना नजीब, अहले बैत उतने नजीब। कुरान जितना ताहिर, अहले बैत उतने ताहिर। कुरान जितना नूरी, अहले बैत उतने नूरी। जो कुरान की शान वही अहले बैत की शान, जो कुरान का मकाम वही अहले बैत का मकाम, जो कुरान का मर्तबा वही अहले बैत का मर्तबा, जो कुरान की अज़मत वही अहले बैत की अज़मत, जो कुरान की फजीलत वही अहले बैत की फजीलत। मगर एक फर्क है मुसलमानों, एक फर्क है, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, अहले बैत से मोहब्बत के लिए खून का पाक होना। कुरान को छूने के लिए शर्त है, सूरह वाक़िया, ला यमस्सहु इल्लल मुतहरून। कुरान को कोई नापाक छू नहीं सकता। अरे कहा है मेरा मजमा, कुरान को कोई नापाक छू नहीं सकता। इसलिए नबी ने कहा, मैं कुरान के साथ अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं। और देखो, मेरी तकरीर किसी खास मसलक के लिए नहीं होती। बिला तफरीक़े मज़हबो मललो अक़वामो अदियानो तहरीकात, तमाम अक़वाम आलम के लिए अहले बैत का मैसेज इंटरनेशनल है, आलमी आलमी मैसेज देने लगा हूं मैं। तवज्जो भाई, एक सवाल का जवाब दो मुसलमानों। नबी ने कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ा, तो नबी ने कुरान के साथ सहाबा को क्यों नहीं छोड़ा? देखो, आप बड़ी हैरत से मेरी तरफ देख रहे हैं। मेरी जान परेशान मत होना, जो बोल रहा हूं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि अली वाले सहाबा को नहीं मानते। लोगों को गलत फहमी है कि हम सहाबा को नहीं मानते। हमसे ज्यादा अजमत सहाबा कौन जाने? सुनोगे सहाबा की अजमत। कौन है सहाबा? आसमान पर हैं तो आसमान के सितारे, सहाबा जमीन पर हैं तो कुरान इश्क़े मुस्तफा के पारे। अल्लाह जाने जौनपुर कहां खोया हुआ है। सहाबा की अजमत सुनो, हम बताते हैं सहाबा कौन। अगर सहाबा आसमान पर हैं तो आसमान के सितारे हैं, जमीन पर हैं तो कुरान इश्क़े मुस्तफा के पारे हैं, और नबी के बाद अली के साथ हैं तो सारे के सारे हमारे हैं। भाई इसको टाइट करो यार, इसको टाइट करो भाई, टाइट, इसको टाइट करो, टाइट करो, ऊपर करो, टाइट करो, टाइट। तो सवाल पैदा होता है कि नबी ने कुरान के साथ अहले बैत को क्यों छोड़ा, सहाबा को क्यों नहीं छोड़ा? वजह क्या है? इसलिए कि नबी है आलिमुल गैब, जो गैब को जाने वो नबी है। तो नबी जानते थे कि सहाबियत एक मोड़ पर जाकर खत्म हो जाएगी, तो जहां सहाबियत खत्म होगी वहां से ताबईन का सिलसिला शुरू होगा, जहां ताबईन का सिलसिला खत्म होगा वहां तबे ताबईन का सिलसिला शुरू होगा।
जहां तबे ताबईन का सिलसिला खत्म होगा वहां तबे 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 ताबईन का सिलसिला शुरू होगा। जहां तबे 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 ताबईन का सिलसिला खत्म होगा वहां से मुहद्दिसीन का सिलसिला शुरू होगा। जहां से मुहद्दिसीन का सिलसिला खत्म होगा वहां से उलमा का सिलसिला शुरू होगा। नबी जानते थे हर सिलसिला शुरू होगा एक मोड़ पर जाकर खत्म हो जाएगा, मगर मेरे अहले बैत वो हैं कि कयामत आ जाएगी, अहले बैत खत्म नहीं। सलावत पढ़िए, पढ़ते रहिए भैया, इसको आ जाने दीजिए। सलावत पढ़ते रहिए भाई। ये बताइए आखिरी बंदे तक आवाज आ रही है? पूरी तवज्जो, बहरहाल कुरान के साथ नबी ने अहले बैत को छोड़ा, इसलिए कि कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। है अच्छा या रसूल अल्लाह, सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। है भाई या रसूल अल्लाह, सवाल है आका, कब पूछ आका आपने कुरान के साथ अहले बैत को क्यों छोड़ा? भाई मौलवी इसी बात पे तो आज तक गुस्सा है।
हैं? तो मैंने कहा काश कुरान के साथ आप मौलवी को छोड़ देते। अरे अल्लाह जाने ये जौनपुर है भाई, उर्दू में पढ़ रहा हूं मैं, खुश हो जाता। अच्छा, नबी ने कुरान के साथ सिवाय अहले बैत के किसी को नहीं छोड़ा। वजह क्या है? मौलवियों को, मुफ्तियों को, मुज्तहिदों को, मुहद्दिसों को छोड़ देते? कहा नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कुरान में कह रहा है ला यमस्सहु इल्लल मुतहरून, कोई नापाक इसको छू नहीं सकता। भाई जितना बड़ा मौलवी हो, कभी ना कभी तो उस पर गुस्ल वाजिब हुआ होगा। हाय 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 हाय, कभी ना कभी तो नजिस हुआ होगा। तो जब नजिस हुआ होगा तो कुरान से जुदा हो गया। तो पता ये चला कि कुरान के साथ वही लोग कयामत तक रह सकते हैं जो उतने ही पाक हो जितना कुरान पाक है। हाय 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 हाय। बाबा से बुलान, कुरान के साथ कयामत तक वही लोग रह सकते हैं जो उतने ही पाक हो जितना कुरान पाक है। तो अगर कुरान के लिए अल्लाह कह रहा है ला यमस्सहु इल्लल मुतहरून, कोई नापाक इनको छू नहीं सकता, तो फिर कुरान के साथ जो लोग होंगे यानी अहले बैत, वो होंगे जिनके लिए अल्लाह कुरान में कहेगा सूरह अहज़ाब में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के अहलल बैत, अल्लाह का यह इरादा है कि अल्लाह आपके करीब किसी तरह की निजासत को, गंदगी को पहुंचने नहीं देगा। तो फिर मेरा नौजवान मुझसे सवाल क्यों करता है, मौलाना 1400 बरस हो गए अज़ादारी करते करते, फर्शे अज़ा बिछाते बिछाते सब क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं मेरी जान? अल्लाह कह रहा है हम निजासत को अहले बैत के करीब आने। हम निजासत को अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं देंगे। हैं? तो जो यहां आया है वो ये ना समझे कि आया है, बुलाया गया है। और जो नहीं आया, अपने हुजरे में बैठकर सुन रहा है, वो मनहूस ये ना समझे कि खुद से नहीं आया, उसे आने दिया नहीं गया। पाक लोग आ सकते हैं यहां पर, हैं? अल्लाह कह रहा है हम पहुंचने नहीं देंगे निजासत को। वयुतहिरकुम तत्हीरा, ऐसे ही पाक रखेंगे जैसे आपको पाक रखने का हक है। अच्छा ये बात बताओ मुझे मेरी जान, अल्लाह ने दो तरह की बात कर दी ना। आप कहेंगे वो कैसे? भाई अगर अल्लाह ये कहता कि निजासत अहले बैत के करीब नहीं पहुंच सकती तो हम समझ जाते कि अहले बैत पाक है। नहीं जवानों, इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं। वजह है ना, अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया या अली अंता कायदिल गुर्रिल मुअज्जलीन, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना चक मौलूदी के अज़ादारो, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है फिर शजरा। अली की अजमत ना थक करके सुनना ना शक करके सुनना। भाई दो तरह की बात कर दी अल्लाह ने। एक तरफ तो कहने लगा निजासत करीब नहीं जा सकती, तो काफी था जब अल्लाह ने कह दिया निजासत करीब नहीं जा सकती, तो हम समझ जाते कि पाक हैं, ये पाक रहेंगे।
या तो अल्लाह ये कह देता कि ये पाक है रहेंगे, तब भी हम समझ जाते कि जब पाक है तो निजासत करीब नहीं जा सकती। दोनों बात कहने की जरूरत क्या थी? हाँ हाँ मेरी जान, इतनी आसानी से समझ जाते तो मैं कलकत्ते से जौनपुर किस लिए आता। समझो है। चलो मिसाल देने लगा हूं भाई, ये है मेरा मफलर। मैंने कहा कि भाई ये पाक है, तो तुम समझ गए ना जवानों कि जब पाक है तो मतलब नजिस नहीं है। और अगर मैंने कह दिया नजिस नहीं है तो तुम समझ गए कि पाक है। दोनों बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नजिस भी नहीं है पाक भी है। हाय 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 हाय। तो अल्लाह दो में से एक बात कह देता, या कह देता निजासत करीब नहीं जा सकती, या तो कह देता हमेशा पाक रहेंगे। मगर अल्लाह ने दोनों बात क्यों कही बताता हूं। अल्लाह को पता है मौलवी का मिजाज, मौलवी कैसे कैसे एतराज करता। दलील भाई, मैंने कहा कि ये मफलर पाक है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये अभी पाक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल भी पाक था। अगर मैंने कहा ये मफलर पाक है, इसका मतलब है अभी पाक है, इस बात की गारंटी नहीं है कि कल भी पाक होगा। अब समझ में आया अल्लाह ने आयत तथहीर में दोनों बात क्यों कही। अल्लाह ने बताया कि अहले बैत वही हो सकते हैं जो कल भी पाक थे, जो कयामत तक पाक। ये पाक है, इनके करीब कोई नजिस नहीं जा सकता। तो मेरी जान, जिसमें जिस्मानी गंदगी हो, हाय हाय हाय, जब वो अहले बैत के करीब नहीं जा सकता तो जिसमें खानदानी गंदगी हो। दलील क्या है? दलील यह है कि नबी ने 5 को नबी लेकर गए और ले जाकर बता दिया ये कौन है। ये है सच्चे इब्ने सच्चे इब्ने सच्चे। अरे नहीं पहुंचा जौनपुर, नबी के अहले बैत कौन है? सच्चे इब्ने सच्चे इब्ने सच्चे। तो अब जो भी इनको झुटलाएगा वो कौन होगा? झूठा इब्ने झूठा इब्ने झूठा। एक आवाज है बुलंद सलावत पढ़े सब मिलकर। और आयत में अल्लाह कह रहा, अच्छा पढ़ूं या छोड़ दूं? सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, मैं तो जबरदस्ती का खतीब भी नहीं हूं। समझदार डॉक्टर मरीज को उतना ही डोज देता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो जब तक सुनोगे तब तक सुनाऊंगा, जब तुम खामोश मैं भी खामोश। तवज्जो, ताली 2 हाथ से बजती है, बोलते रहना तब मैं बोलता रहूंगा। अल्लाह आयत में कह रहा है अहलल बैत, ऐ मेरे नबी के खास घर वालों। आप कहेंगे तर्जुमा नया कर दिया। नाना, बहुत पुराना तर्जुमा है, तुमने शायद पहली बार सुना हो। तवज्जो, इसलिए कि मौलवी का जोर जब अरबी इबारत पे नहीं चलता तो तर्जुमे में डंडी मारता है। भाई अरबी टेक्स्ट तो बदल नहीं सकता। तो सारे पैतरे जो होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बर्रे सगीर में, मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में, वो सब होता है तर्जुमे में। इसलिए कि जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम जो है अरबी से नाशना। मेरे शहर का वाक़या, मेरे शहर में एक अरब का शेख आया, उसने एक बिहारी बाबू से अरबी में पता पूछा। अब वो बिहारी सही से लखनऊ जौनपुर की उर्दू ना जाने, अरब की अरबी क्या जानेगा। तो शेख जो था वो गुस्से में आकर उसे अरबी में अनाप शनाप कहने लगा। अब वो बिहारी भी उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा कर कहने लगा सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह जाने जौनपुर कहाँ है। बात समझ में आ रही है? सो सारे घोटाले किए जाते हैं तर्जुमे में। तवज्जो, अब आयत में मौलवी का तर्जुमा है, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी के घर वालों। मैं कह रहा हूं अल्लाह कह रहा है मेरे नबी के खास घर वालों। वजह क्या है? वजह यह है कि आयत में अहले बैत नहीं है,
अहलल बैत है। जब अरबी में अलीफ लाम आ गया तो आम नहीं खास लोग मुराद होंगे, ऑर्डिनरी नहीं स्पेशल लोग मुराद होंगे। जैसे नबी ने जब उजरत मांगी तो क्या कहा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फी कुर्बा, नहीं फिल कुर्बा। अलीफ लाम, मेरे खास रिश्तेदारों की मवद्दत दो। तो आप कहेंगे मौलाना कोई आम रिश्तेदारी भी होती है? हाँ मेरी जान, घर वाले दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आम घर वाले, एक होते हैं खास घर वाले। एक होती है आम रिश्तेदारी, जवानों मेरी तरफ देखो, एक होती है खास रिश्तेदारी। फर्क क्या है? जो रिश्तेदारी हम बनाते हैं वो है आम रिश्तेदारी, जो रिश्तेदारी अल्लाह बनाए वो है खास रिश्तेदारी। आम रिश्तेदारी क्या है? क्या है आम रिश्ता? दोस्ती का रिश्ता। सुनना बड़े गौर से और जवाब देना, किसी मोहल्ले का भी मुफ्ती हो फौरन जवाब देना। हमारे अली वालों का हमारा तो स्टाइल ही पुराना है, हम दुश्मन को दलील से जलील करते हैं। हम तो फौरन कहते हैं तुम हमें गाली दे सकते हो, जवाब नहीं दे सकते। तवज्जो, आम रिश्तेदारी क्या है? जो रिश्ते हम तय करते हैं। जैसे दोस्ती का रिश्ता, हमारी मर्जी, जिससे चाहे दोस्ती कर ले। सैयद से करे, पठान से करे, जोला से करे, कसाई से करे, पुलिस से करे, चोर से करे, मुजरिम से करे, मुलजिम से करे, जज से करे, डॉक्टर से करे, मरीज से करे, बैरिस्टर से करे, गरीब से करे, अमीर से करे, हमारी मर्जी। जिसे चाहे अपना दोस्त बना ले, हम डिसाइड करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा। दूसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? बीवी का रिश्ता। ये भी हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। गोरी होगी, काली होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, मोटी होगी, नाटी होगी, हमारी मर्जी। जिसे चाहे बीवी बनाए, हम तय करते हैं ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं मौलाना, जोड़े आसमानों में बनते हैं। तो भाई जोड़े आसमानों में बनते हैं तो जमीनों में तलाकें क्यों होती हैं? हाय 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 हाय, अजीब व गरीब बात है ना। हम तय करते हैं हमारी श्रीमती जी कौन होंगी, हमारी मर्जी, जिससे शादी करे। तीसरा रिश्ता, ससुर का रिश्ता, हम तय करते हैं हमारा फादर इन लॉ कौन होगा। गरीब होगा, अमीर होगा, तंदस्त होगा, गनी होगा, बखील होगा, सखी होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, मुफलिस होगा, दौलतमंद होगा, हमारी मर्जी। जिसे चाहे ससुर बनाए। चौथा रिश्ता, सासू माँ का रिश्ता, मदर इन लॉ, हम तय करते हैं हमारी सासू अम्मा कौन होगी। गरीब होगी, अमीर होगी, मोटी होगी, छोटी होगी, हमारी मर्जी। जिसे चाहे सास बना ले, मगर वो रिश्ता खास रिश्तेदारी जो अल्लाह बनाता है वो क्या है? जैसे औलाद का रिश्ता, हम नहीं तय करते हमारी औलाद कौन होगी। जितना बड़ा मौलवी हो, अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो पहले से वो रिकमेंडेशन कोई नहीं कर सकता कि बेटा होगा या बेटी। अल्लाह बेटा दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, अल्लाह बेटी दे तो भी कबूल करना पड़ेगा। दूसरा रिश्ता, भाई का रिश्ता, हम नहीं तय करते हमारा भाई कौन होगा। जिसे अल्लाह भाई बनाकर भेज दे, चाहे गोरा हो या काला, कबूल करना पड़ेगा। नवासों का रिश्ता, पोतों का रिश्ता, हम नहीं तय करते, अल्लाह जिसे बनाकर भेज दे कबूल करना पड़ेगा। अब बात समझ में आई मौलवी साहब के अहलल बैत से मुराद ससुराली रिश्तेदार नहीं, खूनी रिश्तेदार। अहलल बैत से मुराद खूनी रिश्तेदार, वो रिश्ते जो अल्लाह बनाए। इसीलिए तो नबी कह रहे हैं इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ कर जा रहा हूं, नहीं पहुंचा मेरा मजमा। इसी से मिलता जुलता एक जुमला है कुरानी। नबी ने हदीस में कहा अहले बैत के लिए तारिकुन, छोड़ कर जा रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नी जाइलुन, मैं बनाने जा रहा हूं। नबी ने अहले बैत के लिए कहा मैं छोड़े जा रहा हूं। अल्लाह ने हजरत आदम के लिए कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं। एक बात तो मौलवी को समझ लेनी चाहिए कि खलीफा बनाना मुल्ला का नहीं, अल्लाह का इख्तियार है।
हाय 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 हाय। अल्लाह कह रहा है इन्नी जाइलुन, मैं आदम को खलीफा बनाने जा रहा हूं। नबी अहले बैत के लिए कह रहा है इन्नी तारिकुन, मैं अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं। अल्लाह आदम के लिए क्यों कह रहा है बनाने जा रहा हूं? वजह यह है कि आदम अभी बने नहीं हैं। जो बना नहीं होता उसे बनाया जाता है, जो बना बनाया होता है उसे छोड़कर जाया जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस आखिरी के 4-5 मिनट समेट रहा हूं मैं मौजू को, छोड़ कर जा रहा हूं। क्या मतलब भाई? मेरा जवान सोचता हो कि छोड़ कर जा रहा हूं। मौलाना कोई टेक्निकल आंसर दीजिए। चलो तुम्हें टेक्निकल आंसर देता हूं। मैं ये मिंबर पर बैठकर माइक में कह रहा हूं, मैं ये माइक छोड़ कर जा रहा हूं, मैं ये मिंबर छोड़ कर जा रहा हूं, मैं ये शामियाना छोड़ कर जा रहा हूं, मैं ये वीडियो कैमरा छोड़ कर जा रहा हूं। तो तुम भी कहोगे ना मौलाना साहब आज बड़े जज्बाती हो गए हैं, गर्मी का असर हो गया है। क्यों भाई? का बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं माइक छोड़ कर जा रहा हूं, मिंबर छोड़ कर जा रहा हूं, शामियाना छोड़ कर जा रहा हूं, कैमरा छोड़ कर जा रहा हूं। तो चक मौलूदी वाले कहने लगे तुझे क्या परेशानी है? मौलाना कह रहे हैं तो कह रहे मौलाना साहब से पूछो क्या ये सारी चीजें ये अपने घर से लेकर आए थे? आए हाय हाय हाय। भाई अगर मैं कहूं मैं ये चश्मा छोड़ कर जा रहा हूं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं कहूं मैं ये घड़ी छोड़ कर जा रहा हूं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये चीजें मैं अपने घर से लेकर आया हूं। अब बात समझ में आई जौनपुर वालों? छोड़कर वो चीज जाई जाती है जो लेकर आई गई हो। अब मैं क्या करूं मुसलमानों? अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास से 2 ही चीज लेकर आए थे, कुरान को सीने में लेकर आए थे, अहले बैत को लहू में लेकर आए। सलावत पढ़े बाबा जब बुलंद ऐसे ही। सब मिलकर मौलाई नारा हैदरी। नबी अहले बैत को लहू में लेकर आए, कुरान को अपने सीने में लेकर आए। तो जो लेकर आए वही छोड़ कर गए। बाकी सारी चीजें तो यहां मिली, साहबा यहाँ मिले, बीवियां यहाँ मिली, मुसलमान यहाँ मिले, उम्मत यहाँ मिली, अहले बैत वहां मिले, लेकर आए हैं। इसलिए नबी ने कहा कि कुरान के साथ अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि कुरान पाक है और पाक के साथ वही रह सकते हैं जो पाक हों। अगर अहले बैत के अलावा भी कोई सच्चा होता या कोई सच्चों के जैसा होता तो नबी मुबाहिले में उनको भी लेकर जाते, मगर नबी ने बता दिया अहले बैत के जैसे सच्चे कयामत तक कोई नहीं हो सकते, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता। मगर अफसोस है कि आज 2 कौड़ी का मौलवी कहता है नबी हम जैसे थे हैं। और कमाल यह है कि अगर दिन में चक मौलूदी के चौराहे पे खड़ा हो जाए तो चेहरा देखकर बच्चे भी खौफजदा हो जाए और कह रहा है नबी हम जैसे थे। देखो पढ़ रहा हूं जौनपुर में, याद मुझे पंजाब आ रहा है। पंजाब में एक लतीफा बहुत मशहूर है। मेंढकी समझते हो जवानों? मेंढकी, मेंढक की वाइफ। एक मेंढकी अपनी मां से पूछती है ए माए माए हूर की होती है, ए माए माए ये हूर क्या होती है? तो मेंढकी की मां ने जवाब दिया लोखंडी शक्ल मेरे ही तेरे, हूर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा है। जरा गौर से देखो चक मौलूदी के नौजवान कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं। अरे मौलाना कहा वो जमीन की मेंढकी, कहा वो जन्नत की हूर, कहा बदशक्ल मुल्ला, कहा नबी का नूर। हैदरी
मुकाबला नहीं। वो नूर अव्वल, वो खिलकत नूर, हमारी खिलकत निजासत से हुई। अल्लाह सूरह दहर में कह रहा है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही, हमने इंसान को मिले जुले गंदे नुतफे से पैदा किया। पैदा हुआ है निजासत से, मुकाबला उसका कर रहा है जो अल्लाह के नूर से पैदा हुआ। कोई नहीं हो सकता उसके जैसा। और पता है कमाल क्या है, जो लोग उनके जैसे थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि नबी हम जैसे हैं। आप कहेंगे क्या दलील है? नबी कह रहे हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे अब मैं हुसैन से। बस समेट दी, आखिर में आ गया मैं। यानी नबी कह रहे हैं मैं हुसैन जैसा, हुसैन मेरे जैसा, बाद में मोहम्मद जैसा होना, पहले हुसैन जैसा होकर देखा। किसी मां में हिम्मत नहीं कि उसका बेटा ये कह सके कि हम हुसैन जैसे। इसलिए कि हुसैन जैसा होने के लिए वो इम्तिहान देना पड़ेगा जो कायनात में कोई नहीं दे सका। क्या बात है क्या आज जब जिक्र हुसैन होता है तो हर समाज का आदमी हुसैन के फर्श पर आ जाता है। इस फर्श अज़ा पर मुझे आज मालूम पड़ा, मेरे बहुत सारे हिंदू भाई आए हैं। इंसाफ से बताना, क्या कभी मस्जिदों में वो तुम्हारे साथ होते हैं? क्या कभी काबे में हज में वो तुम्हारे साथ होते हैं? मगर जैसे ही हुसैन का ताजिया उठा, हुसैन की फर्शे अज़ा आई, हिंदू ने आकर बताया हम भी हुसैनी हैं। दुनिया के तमाम शहीदों के बारे में जाकर रिसर्च कर देना, हर कौम के पास कोई ना कोई शहीद है, मगर वो अपने शहीद की शहादत की यादगार एक दिन मनाते हैं। ईसाइयों के नजदीक हजरत ईसा भी शहीद हुए, तो जब उनका वो फ्राइडे आता है, साल में एक दिन वो शहादत मनाते हैं। हमारे सिखों में गुरु गोविंद सिंह जी शहीद हैं, जब उनकी शहादत का दिन आता है एक दिन मनाया जाता है। हमारे मुल्क में महात्मा गांधी और भगत सिंह शहीद हैं, जब उनकी शहादत का दिन आता है एक दिन मनाया जाता है। मगर पूरी कायनात में हुसैन वो अकेला है जिसकी शहादत कम से कम 40 या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 8 दिन मनाए जाते हैं। और जिसको देखो वो भी कहता है हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं। आप देखो आज किसी मेरे हिंदू भाई ने नहो पढ़ा है, ये कोई आसान बात है कि वो नहो पढ़ रहा है हिंदू होकर? उसने भी बता दिया कि देखो हुसैन सबके हैं। हुसैन का देखो, हर जगह हर किसी को अलाउड नहीं है। मंदिर में मुसलमान को अलाउड नहीं है, मस्जिद में हिंदू को अलाउड नहीं है, मगर फर्श अज़ा एक ऐसी जगह है जहां सबको अलाउड है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा ना, जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, ये सच कभी तारीख से टाला नहीं जाता। तो जन्नत से तो बेहतर है अज़ा खाना शब्बीर, दुश्मन भी अगर हो तो निकाला नहीं जाता। सब मिलकर यहां सबका इस्तकबाल है। भाई हम ये समझते हैं इमाम हुसैन ने करबला में नमाज बचाई, रोजा हज ज़कात बचाया, कुरान बचाया, काबा बचाया, हम इसलिए मौला हुसैन को मान रहे हैं। तो फिर वो क्यों मान रहे हैं जो गैर मुस्लिम हैं? भाई तवज्जो करना, मुझे अपने नाना मरहूम शेर हिंदुस्तान अल्लामा इकबाल आज़मी पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन कोट किया करते थे। पंडित नेहरू कौन है पता है ना? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री और एथिस्ट थे, यानी नास्तिक थे। मगर पंडित नेहरू ने जब इमाम हुसैन की अजमत बयान की तो पंडित नेहरू कहते हैं कि ड्यू टू द नॉन कम्युनल कैरेक्टर एंड ड्यू टू द सेल्फलेस सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय द ग्रेट हाउस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद द ग्रेट ऑफ अरबिया, Hazrat Imam Hussain was not only the holy crusader of Islam, but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced, and especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind, and Imam Hussain surpasses all through the ages.
पंडित नेहरू कहते हैं, मुसलमानों तुम तो इसलिए इमाम हुसैन को की याद मनाते हो कि तुम ये सोचते हो कि हुसैन ने करबला में नमाज बचाया, रोजा बचाया, हज बचाया, ज़कात बचाया, काबा बचाया, शरीयत बचाई, कुरान बचाया, क़िबला बचाया, दीन बचाया, कानून बचाया, अहकाम बचाया। मगर हम तो मुसलमान नहीं हैं, तो हम गैर मुस्लिमीन हुसैन को क्यों मानते हैं? वजह यह है, पंडित नेहरू कहते हैं, इमाम हुसैन वॉज नॉट ओनली दी होली क्रूसेडर ऑफ इस्लाम। इमाम हुसैन सिर्फ इस्लाम के एक इमाम या मुहाफिज नहीं है। हुसैन ने करबला में नमाज, रोजा, हज, ज़कात को नहीं बचाया। वो कहते हैं ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी। करबला में इमाम हुसैन ने इस्लाम को नहीं, इंसानियत को बचाया है। He was one of the greatest defender of democracy. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जमहूरियत को बचाया है, लोकतंत्र को बचाया है। ये जो आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, ये सदका है करबला का। अगर हुसैन 72 को लेकर, यजीद 1-2 मुल्कों का नहीं 32 मुल्कों का बादशाह था, कोई मामूली बात है? आज एक मुल्क के बादशाह से तो सबकी हिली हुई है, हैं? यजीद 32 मुल्कों का बादशाह था, हुसैन 72 को लेकर टकरा गए। अगर हुसैन 72 को लेकर लाखों के मुकाबले पे नहीं जाते तो आज किसी कमजोर के अंदर तहरीक चलाने की या किसी जाबिरो जालिम सुल्तान के सामने खड़े होकर एहतजाज करने की ताकत नहीं होती। हुसैन ने हमें पावर ऑफ प्रोटेस्ट अता किया। ये जो दुनिया में आज जुल्म के खिलाफ या बर्बरियत के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ जो एहतजाज होता है, ये हौसला हुसैन ने अता किया। इसलिए पंडित नेहरू कहते हैं हुसैन ने डेमोक्रेसी को बचाया। महात्मा गांधी ने कहा अगर मुझे हुसैन की तरह 72 मिल चुके होते तो मैं तो कब का इस भारत को आज़ाद करवा चुका होता है। तुम देखो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अगर दर्स ली है तो करबला से ली है। दुनिया के बड़े बड़े इनकलाब जुनून जिन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है, नेपोलियन से लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन तक, सब ने हुसैन से दर्स हासिल की है, करबला से दर्स हासिल की है। पंडित नेहरू कहते हैं एंड स्पेशली द सैक्रिफाइस ऑफ एन इन्फेंट सन ऑफ इमाम हुसैन हजरत अली असगर इज इनकम्परेबल इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर मैनकाइंड। बिलखुसूस इमाम हुसैन के शिरखार 6 महीने के बच्चे अली असगर ने जो कुर्बानी, जो बलिदान पेश कर दिया, पंडित नेहरू कहते हैं पूरी कायनात में, तारीख में उसका कोई जोड़, कोई मुकाबला नहीं है। एंड इमाम हुसैन सरपासेस ऑल थ्रू द एजेस। इमाम हुसैन ने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। बच्चों ने जो कुर्बानी दी है करबला में, मौला तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, मौला तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे। रोने में कमी मत करना अज़ादारो, इसलिए कि आज तुम्हारी बच्चियों को कोई यहां तमाचे नहीं मारेगा। मेरी माएँ गोद में बच्चों को लेकर बैठी हैं, परेशान ना होना, आज कोई हुरमुला तुम्हारे बच्चे के गले पे तीर नहीं चलाएगा। हुसैन क्या मांग रहे थे? मेरा बच्चा प्यासा है, 3 दिन से इसने पानी नहीं पिया। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे से तो नहीं। इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसे पानी पिला दो वरना ये मर जाएगा। किसी ने पानी नहीं दिया। हुसैन ने करबला की गर्म जमीन पर असगर को लेटा दिया। कुछ दूर जाकर खड़े हो गए, कहने लगे अगर तुम ये सोचते हो कि असगर के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो, मैं करबला की गर्म जमीन पर इसको मैंने लेटा दिया, तुम खुद आकर पिला दो। किसी ने पानी नहीं पिलाया। हमीद कहता है जमीन इतनी गर्म थी कि बच्चा करवटें बदलने लगा। हुसैन ने देखा, तड़प गए, आकर बच्चे को गोद में उठाया। हुसैन के हथेली भीग गए। हुसैन ने सोचा पानी कहां से आया। अब जब असगर को पलटा तो क्या देखा, जमीन इतनी गर्म थी, बच्चे के पूंछ पर छाले पड़ गए। हुसैन ने असगर की नन्ही सी कब्र बनाई,
असगर को हाथ अदारो, कभी तुमने कोई बाप देखा 6 महीने के बच्चे की लाश? असगर के खून को लिया, चेहरे पर मल लिया। कुछ दूर आगे बढ़े, अकबर का जनाजा पड़ा था जमीन पर, हुसैन बैठ गए। अल्लाह किसी बाप को यह दिन न दिखाए, गोद में 6 महीने के बच्चे की लाश, जमीन पर 18 साल के जा। हुसैन अकबर के लाश के करीब बैठे। एक मर्तबा अकबर का चेहरा देखा, कहने लगे, बेटा अकबर, जब मैं मदीने से आ रहा था, बेटा तुमने कहा था ना बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो जा रही है, बाबा बाबा अपनी दाढ़ी में जरा मेहंदी लगा लो, बाबा बाबा अपनी दाढ़ी लाल कर लो बाबा। अकबर, हुसैन ने वादा किया था ना, हुसैन अपनी दाढ़ी जरूर लाल करेगा। बेटा हुसैन ने वादा पूरा कर दिया। करबला में मेहंदी तो नहीं मिली, असगर के खून से वादा। नन्ही सी कब्र बनाई, असगर को दफन किया। हमीद कहता है करबला में हुसैन ने किसी के लाश को दफन नहीं किया, सिर्फ असगर के जनाजे को दफन किया। कहता है मैं सोचता था कि हुसैन ने फकत लाशा असगर को दफन क्यों किया। कहने लगा मुझे पता तब चला जब शाम गरीबा में लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। मैंने कहा हुसैन जानते थे, अरे हुसैन बर्दाश्त कर लेगा, अकबर बर्दाश्त कर लेगा। अरे 6 महीने का बच्चा, अरे शीरखार बच्चा। हाँ अदादारो, बस 2 मिनट मजलिस तमाम कर दूंगा भाई। अदादारो रो लो, बच्चे जो अगले बरस हम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हाँ अदादारो, मुझे पता चला इस जुलूस की जिसने बुनियाद डाली उसको कैंसर हो गया था, मगर हुसैन के बच्चे का शीरखार का सदका क्या आज वो इस जुलूस में आया है। मौला सबों के बच्चों को सलामत रखे। हाँ अदादारो, शाम गरीब आ गई, लुट गया हुसैन का घर, छीन गई औरतों के सरों से चादर, सैदानियों के सरों से चादरें छीन ली गई। 18 गले, 18 सर नेज़ों पर बुलंद किए गए। जो सर अब तक नहीं कटे थे काट काट कर नेज़ों पर बुलंद किया गया। जब तमाम सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया, एक मर्तबा उमर साद मलून आया, एक सिपाही से पूछा कि जरा गिन कर बता कितने सर है। जालिम ने गिना, गिन कर कहा 71 सर है। उमर साद ने कहा मैंने तो सुना है 72 लोग मारे गए, ये 72वां सर किसका है। एक जालिम आगे बढ़ के कहने लगा 72वां सर हुसैन के शीरखार अली असगर का है। हुसैन ने उसे कही नर्म जमीन पर दफन कर दिया। हाँ मेरी माँ बहनों, हौसला रखना वरना तुम मर जाओगी, नहीं सुन पाओगी। अदादारो सुनोगे। उमर साद लानती कहने लगा अपने साथ कुछ नेजा सवारों को लेकर जाओ, जमीन पर नेजा मारो, भाले मारो, जमीन खोद कर असगर की लाश बाहर निकाली जाए। मेरे भाइयों मातम करने में शर्म मत करना। अरे कुछ नेजा सवार चले जमीन पर नेजा मारते हुए। हमीद कहता है अब जो एक जालिम ने नेजा मारा, अरे नेजा तो निकला, नेजे में फंसकर असगर का लाशा, बच्चे का जनाजा। कयामत हो गई अदादारो। अरे शिम्र लानती बढ़ा, असगर के जनाजे को पकड़ा, नेज़े से खींचा, अपने जानू पर रखा, एक छुरी निकाली, नन्हे गले पर छुरी रबा। हौसला हौसला जवानों, हौसला हौसला। बस 2 मिनट मुझे पढ़ लेने दो। शाम गरीबा आ गई, खैमे जला दिए गए। हुसैन की बहन ज़ैनब बच्चों को लेकर एक खैमे में बैठ गई। मुझे नहीं पता कहां से पानी का एक प्याला आया। ज़ैनब ने पानी का कूदा लिया,
सकीना के पास सकीना के पास आई। सकीना मेरे भैया की यतीमा, बड़े तमाचे मारे गए तुझे सकीना, तेरे कानों से गोशवारे नोच लिए गए सकीना, तू बड़ी प्यासी है सकीना, थोड़ा सा पानी पी ले मेरी बच्ची वरना तू मर जाएगी। हाँ, हौसला हौसला, बस 2 मिनट कयामत हो जाएगी। सकीना हुसैन की बेटी थी ना। एक मर्तबा जैनब का चेहरा देखा, कहने लगी फूफी अम्मा मुझसे ज्यादा तो आप प्यासी मालूम होती है। फूफी अम्मा आप पानी पहले क्यों नहीं पीती? शहजादी कहने लगी सकीना हम नबी की नवासिया है, हमारे घरों में पहले बड़े पानी नहीं पीते, पहले बच्चों को पानी पिलाया जाता है। सकीना ने यह जुमला सुना, कहा लाइए फूफी अम्मा, हाथ में पानी का प्याला लिया, खैमे से निकली, मख्तल की तरफ दौड़ी। ज़ैनब ने आवाज दी, सकीना कहाँ जा रही है? तेरा बाबा मारा गया, तेरा चाचा मारा गया, तेरा भैया मारा गया। बच्ची ने मुड़कर कहा, ओ फूफी अम्मा आपने तो कहा पहले बच्चों को पानी पिलाते हैं। अरे मेरा भैया असगर, अरे मेरा 6 महीने का भैया